हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेलवे वाले में। तो गाइज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरआरसी ग्रुप डी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कट ऑफ क्या जाने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है, 3 जोन थे उसमें, हाजीपुर, सिकंदराबाद और मुंबई जोन। तीनों जोनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। 17 से 25 के बीच में 3 दिनों का गैप था। टोटल 6 दिन एग्ज़ाम चला है दोस्तों, 6 यानी 18 शिफ्ट। और इस वीडियो में दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे शिफ्ट में कितने लोग बैठे हुए थे और कितनों ने कितना अटेम्प्ट किया है। और मेरे दोस्त जो मेरी शिफ्ट में थे या फिर मुंबई जोन के, जिसने भी मुंबई जोन में भराया है, उसका कितना अटेम्प्ट है, कितना रो मार्क्स आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जो जीके जीएस होता है उसमें पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रो मार्क्स से कितना आ रहा है। तो दोस्तों वही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरे दोस्त और मेरी शिफ्ट में कितने लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है ये आप। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा अब की बार। एग्ज़ाम में दोस्तों बात करेंगे मैथ को ईजी रखा गया है अब की बार। जो रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग को मॉडरेट टू हाई रखा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों टाइम टेकिंग थे, होप तो पा रहे थे लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, जैसे कि पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों आपको सभी को पता है कि पजल को सोल्व करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, एक पजल को सोल्व करने में। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि जो अपना साइंस है, साइंस दोस्तों अब की बार वन लाइनर देखने को नहीं मिला था। अब की बार जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के आधार पे ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा टॉपिक याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप कर पाओगे दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जिस जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर था वही क्वेश्चन को कर पा रहे थे दोस्तों। वन लाइनर अब की बार बहुत ही कम देखने को मिला था, 5 से 7 क्वेश्चन मान लो आप, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर अब की बार ऐसा रखा गया है कि 2022 का, टोटल 2022 का ही पूछा गया है लगभग दोस्तों। 2021-20 के कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, लेकिन 2022 का मैक्सिमम रखा गया अब की बार। मैं अटेम्प्ट बता रहा हूँ, मैंने 68 अटेम्प्ट किया है। और मेरे जो शिफ्ट में बैठे थे दोस्तों उनसे मैंने पूछा था, एक ने 50 किया दोस्तों, एक ने 64 करके आया वो, एक ने 52 करके आया दोस्तों, एक 65 और एक 67 करके आया है। और एक दोस्तों जनरल का था, यूआर कैटेगरी का था, उसने 76 किया है। यानी मैक्सिमम आप मान सकते हो दोस्तों कि जो स्कोर है वो अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ 60 से 70 के बीच ही था दोस्तों। यानी कि जो 50 और 70 के बीच मान सकते हो दोस्तों, 50 और 70 के बीच में अटेम्प्ट किया है मेरी शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट थी दोस्तों 23 अगस्त, सेकंड शिफ्ट की थी। और जो मेरे दोस्त मैं बता दूं दोस्तों, और मेरी शिफ्ट में जितने भी थे दोस्तों, दो मतलब लगभग दोस्तों वो तुक्के ही मार के आए थे दोस्तों। कुछ लड़के थे, मेरे साथ में ही बैठा था एक लड़का, उसने तुक्के मार रहा था, वो बता रहा था कि कुछ आ तो नहीं रहा है। और एक हमारे मतलब 2-3 और है दोस्तों जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी तुक्के मारे थे। तो क्योंकि दोस्तों अब की बार क्या हुआ था कि मतलब एग्ज़ाम का जो डेट आया था, किसी को भरोसा नहीं था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ऐसा था। लेकिन जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा था दोस्तों, उसी को ही अब की बार फ़ायदा हुआ है कि हाँ ये चीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अब की बार। तो दोस्तों हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। दोस्तों आपका ये मैं दोस्तों ओनली रो मार्क्स बता रहा हूँ, आपका नंबर ये अभी इतना आ रहा है, रो मार्क्स से बात कर रहा हूँ दोस्तों। फाइनल कट ऑफ मतलब कि उसमें क्या होता है कि परसेंटाइल बेस से जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे, ये तो क्लियर है दोस्तों। लेकिन आपका जो रो मार्क्स है अभी नंबर इतना आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो दोस्तों। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 58 नंबर आ रहे हैं दोस्तों यूआर कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी की 54 नंबर आप मान सकते हो दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 नंबर आपका रो मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो दोस्तों। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी बार बहुत ही कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि 2019 में इतना ईडब्ल्यूएस नहीं था दोस्तों किसी के पास सर्टिफिकेट, तो इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस में कम ही कट ऑफ रहने वाला है अब की बार। दोस्तों अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आप अगर आपके 48 यानी 48 नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अब उसके बाद में बात करते हो एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में 46 यानी 46 नंबर आपके हैं, तो अपने आप को सेफ मान सकते हो दोस्तों। ये कट ऑफ है दोस्तों, ये बहुत ही सोच समझ के बनाई है, क्योंकि
अब की बार जो दोस्तों कई कंडीशन डिपेंड करती है। एग्ज़ाम का लेवल, टाइम 3.5 साल हो गए दोस्तों, और अब की बार जो अटेंडेंस है वो 50%, 45 से 50% ही रही है दोस्तों। एग्ज़ाम का लेवल वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम का लेवल था बहुत ही ईजी था दोस्तों, इतना टफ नहीं था। अब की बार एग्ज़ाम का लेवल हाई कर रखा है, उसकी वजह थे इसे, और ये कंडीशन मैंने आपको बता दी दोस्तों, तो इसी वजह से इस इतना कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तब सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत। टेक केयर, सी यू सून।